कासगंज तहसील पटियाली क्षेत्र के गांव बारोना में बाढ़ की रोकथाम के लिए बनाए जा रहे बांध का जायजा लेने पहुंचे अलीगढ़ मंडल कमिश्नर चेत्रा बी और अलीगढ़ जोन के आईजी सलभ माथुर के साथ बांध का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उनके साथ कासगंज डीएम मेधा रूपम और एसपी अपर्णा रजत कौशिक, उप जिला अधिकारी पटियाली कुलदीप सिंह व सीओ विजय कुमार राणा सहित जिले के अधिकारी मौजूद रहे। जब कमिश्नर बारोना पहुंचकर बांध का निरीक्षण कर रही थी, तभी काफी संख्या में ग्रामीण भी इकट्ठे होकर आ गए। ग्रामीणों ने मौके पर कराए जा रहे काम को मानकों के अनुसार न करने की शिकायत की और काम को बंद करने की मांग की। वहीं ग्रामीणों ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों पर करोड़ों रुपए के कराए काम में लापरवाही बरतने और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। अधिकारियों की शिकायत की, कहा कि इस बांध का पिछली बार यूपी के सीएम भी निरीक्षण करने आए थे, लेकिन अधिकारियों ने ग्रामीणों को सीएम से नहीं मिलने दिया। इससे ग्रामीण सीएम के सामने अपनी शिकायतें रख सकते थे। वहीं ग्रामीणों ने सिंचाई विभाग पर करोड़ों रुपए के कराए गए काम में लापरवाही बरतने और पैसे की लूट का आरोप लगाया। मोरपाल अभी ये कमिश्नर आई थी या दौरे पे, ये बाढ़ के मुखार पे बैठा हुआ पूरा। हाँ, इसको लेके क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं, हमारा पूरा गांव परेशानी में है और पूरा गांव 3-4 साल से झेल रहा है इस परेशानी के लिए, लेकिन कोई भी नेता, कोई भी अधिकारी इस गांव की परेशानी सुनने के लिए राजी नहीं है। सब अपने अपने मन से काम करते हैं, कोई इस गांव वालों की बात सुनने के लिए राजी नहीं है। हमारा गांव रो रो के, हमारे गांव के बच्चे हैं, भाई हैं, बड़े बूढ़े हैं, सब रो रो की जिंदगी काट रहे हैं। इस गांव की परेशानी सुनने के लिए कोई राजी नहीं है। हम खुद अपनी बात बता रहे हैं, हमारा गांव एक नहीं, हम खुद नहीं, हमारे पिताजी पे कम से कम 10-15 बीघा जमीन होगी और ऐसे कई पिताजी हैं, कई बाप हैं, कई बूढ़े हैं जिनके पास 20-20 बीघा, 15-15 बीघा, 10-10 बीघा जमीन है। वो जमीन से हाथ धो के बैठे हुए हैं। लेकिन योगी जी आए थे, उन्होंने भी नहीं सुनी थी, यहाँ तक आगे नहीं देखा उन्होंने आके, क्योंकि अधिकारी लोगों ने आने ही नहीं दिया उनको यहाँ तक। ऐसे क्या लगता है कि इस बार तुम बच पाओगे? इस बार तो कोई संभावना नहीं दिखती है हमारे लिए, बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे। ऐसे काम चलता रहेगा इन बोरियों से। ये तो अभी डाले आपके सामने, अभी डाल के दिखाएं भर के बोरी तो तुरंत फटती है, 1 सेकंड नहीं लगता है इन फटने में बोरी में। ये बोरियां आती हैं हमारे गाँव के लिए, ये बोरियां रोक सकती है हमारे गाँव के लिए। एक तरफ ये भरने का टेंडर हुआ था, क्या वो बालू बाहर से लाए थे? बाहर से नहीं लाते, यहीं से निकालते हैं, यहीं गड्ढा करते हैं। मतलब कहने का मतलब है खुद गड्ढा खोदो, खुद गिर जाओ, ऐसा काम करते हैं ये। इनको मट्टी कहीं से लाओ, बाहर से लाओ, मट्टी लाओ, चाहे रेत लाओ, चाहे पत्थर लाओ, कुछ भी लाओ, मतलब बाहर से लाओ। इस गांव के लिए बचाने का काम करो। यहीं पे गड्ढा करोगे तो यहाँ पे ऐसे गांव नहीं बच पाएगा, ये ऐसे गांव नहीं बचता है। इस बार तुम बच जाओगे? इस बार मुझे तो साफ लगता नहीं है कि मैं बच जाऊं। मैं क्या, मेरा पूरा गांव, मेरे बच्चे, मेरा सामान है। ऐसे कई भाई है मेरे गांव में जिनका बेड बक्सा है, चूल्हे चकिया, जो कुछ भी है सामान सट्टा, मतलब गृहस्थी का है, वो दूसरे गांव में पड़ा हुआ है। सिंचाई विभाग का ये काम जो चल रहा है, आपके मनमाफिक चल रहा है? ये मेरे गाँव के कोई मनमाफिक नहीं है, मेरे गाँव वालों के मन से काम नहीं हो रहा है। ये हमारा गाँव तो ये क्या नाम है आपका? नाम श्यामपाल। श्यामपाल जी, बरौना गांव जो इस वक्त दोबारा फिर बाढ़ के मुखर पे खड़ा हुआ है, इसको लेके क्या कहेंगे? इसको लेके ये चलेंगे, इस साल अभी जल्दी के तौर में बांध बंधा हुआ था, ठीक है, जियो ट्यूब लगे हुए थे। इस बार तो वो जो है 5 घंटे में कम से कम 15-20 ट्यूब जो गायब हो गए उसमें से। तो ये कामयाब तो मिल ही नहीं रही है उसमें। नहीं तो अभी योगी जी आए थे पिछली साल, वो भी क्या गए थे कि इस गांव को, तटबंध को रोकना, बाढ़ को रोकना है। क्या कही गए या नहीं कही गए, हमें सब कोई पता ना, तो कोई बात ना हो पाई उनसे। अब हम कैसे बता सकते हैं मान लो कही गई या ना। क्या लगता है कि इस बार जो बाढ़ से गाँव रुक जाएगा?
नहीं तो ये तो अब जो है गंगा जी की देन है, जो तो अब नहीं कह सकता कटी जाए या रह जाए, ये नहीं बता सकते मान लो। ऐसे संभावना ज्यादा भारी खतरनाक है, ज्यादा खराब है। क्या 2010 की जो बाढ़ थी, हाँ, उस तरीके से देखते हैं इस बाढ़ को आप? उससे ज्यादा है या उसमें कुछ नहीं था, उसमें तो पानी ही था, ये ज्यादा खतरनाक है ये। अभी आज यहाँ पे गाँव का दौरा करने कमिश्नर और आईजी आए हैं, तो क्या आश्वासन देंगे, क्या लगता है आपको? हमें तो अब साहब कुछ क्या बताएं, हमसे तो कहा तो कहीं उनसे काम ये बंद करा दें सर, इससे तो कुछ राहत नहीं, क्यों पैसा बर्बाद हो रहा है, ये बंद करा दें और विचार बन जाए। ठीक है, सरकार अगर मान लो दे तो पत्थर का बांध बनना चाहिए यहाँ, और काम नहीं होना मान लो बंद करा दो इसको। अधिकारियों की तरफ से क्या आश्वासन मिला है आपको? हमें नहीं मालूम कहाँ का ये, हमें कहाँ पता हो, मैं सुनी पाई कैसे। नहीं, जो टेंडर हुआ था क्या हाँ। बाहर से लाके बालू भर के बोरियां लगाने का, हाँ। क्या लगता है आपको ये सारा काम हुआ? नहीं, ये तो ऐसी गंगा जी से निकाल के ये रेता कर दिया सारा इकट्ठा। ठेकेदारों ने गंगा जी से ही निकाल? हाँ, जो अब जो है कल ट्रैक्टर लगभग आ गए हैं, 20 आ गए या 40 ट्रैक्टर आ गए कल से बाहर से आई है, और तो सारा रेता इसी गंगा जी से निकाल के कर दिया है। तो जो बोरियां जो भरी है ये गंगा की निकाली हुई है? नहीं, ये तो रेता जो आज तो बाहर से चल रहा है, आज जो घर के जो लगे हुए हैं, जो टिप सारे लगे हुए हैं, जो गंगा जी से ही निकाल के कर दिए हैं, ये इनने गहराई और कर दी उसमें गंगा जी में, तो कहीं ना कहीं मौत का सामान तैयार कर दिया लोगों ने। मौत का तो है ही है, जब उसमें गड्ढा कर दिया है तो और कहाँ बचने का तो संभव है ही नहीं। इसी में से रेता निकाल के जा रहा और ताल बांध रही है किनारे पे। देखिए, बारिश का मौसम प्रारंभ हो चुका है। गंगा जी में लगातार पानी की जो बहाव है अलग अलग स्रोतों से बढ़ती जा रही है। पिछली जो वित्तीय वर्ष 2023 में इस जनपद में जो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई थी, उसके एक्सपीरियंस के मद्देनज़र इस बार हम लोगों ने बाढ़ राहत के संबंध में, बाढ़ से बचत के संबंध में जितनी भी कार्रवाइयाँ थी वो समय रहते ही प्रारंभ कर दिया है। उसी का जो परिणाम है, आज आप यहाँ पे इस तट पे आपने देखा होगा काफ़ी सारी तैयारियाँ सिंचाई विभाग द्वारा और जिला प्रशासन द्वारा लगभग पूर्ण कर लिया है, और किसी भी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थिति से हम लोग निपटने के लिए यहाँ पे तैयारी रखे हुए हैं और करेंगे भी। देखिए, अब तुरंत के लिए जो नक्शा बनी है या योजना बना है, कार्य योजना, इस साल की जो बाढ़ की स्थिति संभावित है, स्वाभाविक है, वो आएगी या नहीं आएगी पानी के बहाव के ऊपर डिपेंड करता है। हमारा जो राहत के संबंध में जो भी काम भी चल रहा है वो भी पानी की बहाव के आधार पर ही निर्भर है। अगर हमारा जो सिंचाई विभाग का स्टाफ वहाँ मौके पे नहीं पहुँच पाता है पानी की बहाव के कारण, तो थोड़ा सा काम उसमें बाधित हो सकता है। अन्यथा की स्थिति में तो हम लोगों की तैयारी पूर्ण है। पिछली बार जब ये बांध बनाया गया था जो वो बेकार हो गया, तो उसके बाद इस योजना पे क्यों काम किया? ये प्रथम दृष्टया डीएम साहब इसका उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, इस समय इसका टिप्पणी हम आए हैं यहाँ पे तैयारी की स्थिति देखने के लिए। ठीक है।